हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स उर्दू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के बीए ऑनर्स उर्दू ऑफर करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसमें देख लेते हैं। ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करनी है सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त। CUET में वही सब्जेक्ट्स लेने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में थे। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे कॉम्बिनेशन चूज़ करना है। ये पूरा प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। दो ऑप्शन है आपके पास, कॉम्बिनेशन 1 फुलफिल कर दीजिए या फिर कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 क्या कहता है, लिस्ट ए से आपको उर्दू लेनी है। लिस्ट ए में सारे जो है लैंग्वेज दी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला उर्दू लेना है, दूसरा दो सब्जेक्ट चूज करने हैं लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट और चूज करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज कर लीजिए। यानी टोटल आपको 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट, कोई सी भी लैंग्वेज ले लीजिए लिस्ट ए में। अब लिस्ट ए में बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, संस्कृत, तो कोई सी भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, उर्दू, पंजाबी, तो ये। और दो सब्जेक्ट्स आपको लिस्ट B1 से लेने हैं और एक सब्जेक्ट्स आपको या तो लिस्ट B1 से ले लीजिए या फिर लिस्ट B2 से ले लीजिए। ये आप कॉलेज देख लीजिए, ये सारे कॉलेज हैं जो कि ऑफर्स करते हैं बीए ऑनर्स उर्दू। दयाल सिंह कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सत्यवती और जाकिर हुसैन कॉलेज। चलिए अब मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ कि ये लिस्ट का क्या मतलब है। लिस्ट ए, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ये प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है। जब आपको उर्दू चूज़ करनी है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उर्दू, अगर आप कॉम्बिनेशन 1 फॉलो करते हो। अगर कॉम्बिनेशन 2 फॉलो करते हैं तो इसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिस्ट बी में। लिस्ट बी में दो लिस्ट है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ठीक है। ये रही, यहाँ से आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने ही पड़ेंगे। एक सब्जेक्ट आप और चूज़ करना है, चाहे तो यहाँ से चूज़ कर लीजिए या फिर यहाँ से चूज़ कर लीजिए। यहाँ से यानी आप 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ से जो है लिस्ट बी से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, यहाँ से एक, अब आप एलिजिबल नहीं है। लिस्ट बी से आपने 2 चूज़ कर लिए, यहाँ से 2 चूज़ कर लीजिए, अब आप एलिजिबल हैं। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा डोमेन दीजिएगा, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब कौन से सब्जेक्ट्स लेने, वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपके पास क्लास 12th में थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो यानी अगर आपके पास साइंस थी तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स थे वो लेने, कॉमर्स थी तो कॉमर्स के लेने और आर्ट्स थी तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने, ठीक है। CUET का फॉर्म भी आपको फिल करना है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट फॉर्म भी आपको फिल करना है। जो भी अपडेट्स होगा सब आपको अपडेट वीडियो बना के बता दिया जाएगा जैसे जैसे अपडेट्स आएगा। तो 2022 में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, 2023 में भी यही रहेगा। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।